भाइयों एवं बहनों, शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, महाभारत ऐसी छोटी छोटी कथाओं का समूह भी है जो हमें आश्चर्यचकित कर देती है। जी, सुंदरता के साथ वेद व्यास ने सहस्त्रों छोटी छोटी घटनाओं को एक साथ पिरोया है और निश्चय ही अद्वितीय हैं। ऐसी ही एक कथा दंभोधव दानव की है जो सीधे तौर पर कर्ण से जुड़ी है और अर्जुन एवं श्री कृष्ण भी उसका हिस्सा हैं। ये कथा वास्तव में कर्ण के पूर्व जन्म की कथा है, जिसके कारण उसे अगले जन्म में भी इतना दुख भोगना पड़ा। ये कथा महाभारत से बहुत पहले, रामायण से भी बहुत पहले त्रेता युग की है। दंभोधव नाम का एक प्रतापी असुर था जिसने भगवान सूर्य नारायण की 1000 वर्षों तक तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। वर में उसने अमरत्व का वरदान मांगा, जिस पर सूर्यदेव ने उसे कहा कि भक्त अमरत्व का वरदान देना संभव नहीं है, क्योंकि सृष्टि के नियम के रचयिता स्वयं परमपिता ब्रह्मा भी अपने विधान को नहीं बदलते। तब उस दानव ने बहुत सोच कर कहा, हे देव, अगर ऐसा है तो मैंने सहस्त्र वर्षों तक आपकी तपस्या की है, इसी कारण मुझे प्रत्येक वर्ष के लिए एक दिव्य कवच प्रदान करें। उन 1000 कवचों में मैं पूर्णतः सुरक्षित रहूं। प्रत्येक कवच को केवल एक मानव ही नष्ट कर सके, और वो भी वही जिसने मेरी तरह 1000 वर्षों तक तप किया हो। साथ ही जैसे ही वो मेरे कवच तोड़े, वो तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाए। अब सूर्यदेव धर्म संकट में पड़ गए। उन्हें ये तो पता था कि दंभोधव ये वरदान सृष्टि के अहित के लिए ही मांग रहा है, किंतु वे विवश थे, इसी कारण उन्हें वरदान देना पड़ा। उनके वरदान के प्रभाव से उसके चारों ओर 1000 दिव्य कवच उत्पन्न हो गए और वो सहस्त्र कवच के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जैसी आशंका थी, उसने अपनी शक्ति से तीनों लोकों में त्राहि त्राहि मचा दी। त्रिदेव भी विवश थे कि वे उसका वध नहीं कर सकते, अन्यथा सूर्यदेव का अपमान हो जाएगा, पूरी सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा। ब्रह्मपुत्र दक्ष ने अपनी पुत्री मूर्त का विवाह ब्रह्मदेव के मानस पुत्र धर्म से किया था। मूर्त से दंभोधव का ये अत्याचार देखा नहीं गया और उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उसके गर्भ से जन्म लेकर उस राक्षस का अंत करें। नारायण ने ये वरदान दिया। समय आने पर मूर्त के गर्भ से जुड़वा पुत्र का जन्म हुआ, जिसे नर नारायण के नाम से जाना गया। उपनयन होते ही नारायण ने भगवान शिव की तपस्या आरंभ कर दी और नर ने दंभोधव के राज्य में जाकर उसे ललकारा। जब उस असुर ने एक बालक को देखा तो हंसते हुए जाने को कहा। इस पर नर ने कहा, हे अधम, मुझे तेरे वरदान के बारे में ज्ञात है। मेरे बदले मेरा भाई नारायण तप कर रहा है। हम 2 शरीर अवश्य हैं, पर हमारी आत्मा एक है। आज मैं अवश्य तेरा वध करूँगा। तब दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। दंभोधव ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वास्तव में नारायण के तप की शक्ति नर को मिल रही है। वर्षों तक दोनों का युद्ध चलता रहा। उधर जैसे ही नारायण ने अपनी तपस्या के 1000 वर्ष पूरे किए, नर ने दंभोधव का एक कवच तोड़ डाला। कवच टूटते ही वरदान के कारण नर की मृत्यु हो गई। दंभोधव प्रसन्न हुआ कि एक कवच भले ही नष्ट हो गया, किंतु उसका शत्रु भी नष्ट हो गया। वो विजय नाद करते हुए अपने नगर लौट आया। उधर नारायण की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे दर्शन दिए। नारायण ने वर के रूप में उनसे मृत संजीवनी मांगी, जिसे महादेव ने उन्हें प्रदान किया। वो विद्या लेकर नारायण तत्काल नर के मृत शरीर के पास पहुंचा और उसे जीवित कर दिया। अब नर तपस्या को गया और नारायण ने दंभोधव को ललकारा। दोनों के रूप गुण में कोई भेद न था, इसी कारण दंभोधव को लगा कि नर लौट आया है। दोनों में पुनः युद्ध आरंभ हो गया और जैसे ही नर ने
1000 वर्षों की तपस्या पूर्ण की नारायण ने दम्बोदर का एक और कवच तोड़ डाला। कवच टूटते ही नारायण मृत हो गए, किंतु नर ने नारायण को मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। अब फिर नारायण तप को गए और नर ने दम्बोदर को पुनः युद्ध के लिए ललकारा। एक कर्म चलता ही रहा और तब तक चलता रहा जब तक उस असुर के 999 कवच नष्ट नहीं हो गए। जब अंतिम कवच शेष रहा तो दम्बोदर भयभीत हो सूर्यदेव की शरण में चला गया, जिन्होंने उसे अपने तेज का एक भाग बनाकर स्वयं में समा लिया। उधर तपस्या पूर्ण कर नर और नारायण उसे ढूंढते हुए सूर्यदेव के पास पहुँचे और उनसे कहा कि वे दम्बोदर को उनके सुपुर्द कर दें, किंतु शरणागत की रक्षा करने के लिए सूर्यदेव ने ऐसा नहीं किया। तब नर नारायण ने सूर्यदेव की भर्त्सना करते हुए कहा, हे सूर्यदेव, आपने ही अविवेक के कारण इस असुर को ऐसा वरदान दिया जिससे पृथ्वी त्रस्त हो गई। आपके वरदान के कारण हम दोनों भाई 999 बार मृत्यु का कष्ट भोग चुके हैं। ये जानते हुए कि इसका वध अनिवार्य है, आप इसकी रक्षा कर रहे हैं, अतः अब आपको भी इसका दंड भोगना पड़ेगा। जाइए, हम आपको श्राप देते हैं कि इस असुर को अगला जन्म आपके ही तेज से मिलेगा और इसे जीवन भर संघर्ष करना होगा। यही नहीं, अगले जन्म में भी इसके वध के लिए हम दोनों भाई पुनः जन्म लेंगे। नर और नारायण के श्राप के कारण ही दम्बोदर द्वापर युग में सूर्यदेव के तेज के साथ उसी एक बचे हुए कवच के साथ कर्ण के रूप में जन्मा। वहीं असुर दम्बोदर के प्रभाव से उसने धर्म का मार्ग त्याग कर अधर्म का मार्ग चुना और अंत में उसका पद्म पुराण में ऐसा मिलता है, उसका इसी कारण पतन हुआ। कर्ण के पूर्व जन्म के विषय में एक और विवरण पद्म पुराण में मिलता है, जहाँ उसका जन्म ब्रह्मा के अंश से हुआ, जिसका नाम स्वेदजा हुआ। उसे नारायण के अंश से जन्मे नर से युद्ध करना पड़ा, जिसका नाम रक्तजा था। इस पर हम फिर कभी वीडियो अवश्य बनाऊंगा। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।